नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ब्रीथ चैप्टर का प्रश्नावली 10.2 के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आपका प्रश्नावली कौन सा है, प्रश्नावली 10.2 है। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन है ना जो कि हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में ना हूबहू क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के लिए, और इस चैप्टर से एक दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिद्ध करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए आते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप लोग फेयर करते होंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते होंगे, तो आप लोग फेयर वाले कॉपी में अच्छे तरीके से बनाइए और समझिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको हम दे देंगे, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, और उसी एनसीईआरटी जैसे कि देख सकते हो, ये मेरे पास प्रश्नावली कौन सा है, प्रश्नावली 10.2 है। ठीक है, और उसका ये पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा ना, तो हम एनसीईआरटी की किताब से काट काट कर पहला नंबर क्वेश्चन लाए हैं, ताकि आप लोग को ये समझ में आ सके, हाँ एनसीईआरटी का ही सर क्वेश्चन बता रहे हैं और वो वही क्वेश्चन मिल रहा है। आप प्रश्नावली निकालिएगा 10.2 पेज नंबर 236 ना, तो आपको यही सब क्वेश्चन मिलेगा लाइन बाय लाइन देखने को। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग मतलब कि समझ कर बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है। पहले यहाँ पर कुछ बातें बोली गई है, देख लीजिए। कहा गया है ना कि प्रश्न संख्या 1 2 3, मतलब कि प्रश्न संख्या 1 2 3 ऑब्जेक्टिव टाइप का है। आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछेगा कि सही विकल्प चुनिए और उचित कारण उसका दीजिए। ठीक है ना, तो इसको आपको सही विकल्प चुनना है, मतलब कि इस क्वेश्चन को पढ़कर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको भरना होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों से क्वेश्चन कहा गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो आपका कितना है, तो आपका 24 सेंटीमीटर है। मतलब कि आपके पास दोस्तों क्या है, आपके पास एक वृत्त है, कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, तो आपका कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है। मतलब कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है Q, और इसी Q बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा जो बोला जा रहा है ना, उसकी लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। यानी कि कोई स्पर्श रेखा यहाँ पर है, कोई स्पर्श रेखा का बिंदु यहाँ पर है जिसको हम P मान लेते हैं, और यही Q बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा जो बना है, अब PQ क्या कहलाएगा, वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाएगा ना, बिल्कुल कहलाएगा। तो ये स्पर्श रेखा जो है ना, उसकी लंबाई कितना है, आपका 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि क्यू की केंद्र से दूरी, जो क्यू है ना, इसकी दूरी केंद्र से, तो केंद्र क्या होता है, तो वृत्त का केंद्र O होता है। तो कह रहा है कि क्यू की दूरी, जो क्यू है ना, इसकी दूरी केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। यानी कि इसकी जो दूरी है वो केंद्र से कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आगे कहा है कि वृत्त की त्रिज्या निकाले, तो वृत्त की त्रिज्या ये वाला होता है, तो इसको ऐसे मिला दो और यही आर का काम करेगा, इसी का मान निकालना है। तो जब भी ऐसा फिगर बनेगा तो ये वाला दोस्तों हमेशा 90 डिग्री का काम करेगा, यानी कि पी पर आपका 90 डिग्री का निर्माण हुआ है। तो जब वहां पर 90 डिग्री का निर्माण हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OPQ में। तो आप देख रहे होंगे कि OPQ एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया, और OPQ में हम लोग देख रहे हैं ना, कोण P पर कितना है, 90 डिग्री है, और कोण P पर कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री बना है। तो अगर किसी भी त्रिभुज में कोई कोण अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हम समझेंगे कि वहां से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो आपको पता है इसमें सबसे लंबी भुजा कौन है, इसमें 3 गो भुजा है। एगो PQ क्या है, भुजा है, OQ क्या है, भुजा है, PQ क्या है, भुजा है, और OP भी आपका भुजा है। तो 3 गो भुजा है। इन तीनों भुजा में सबसे लंबा भुजा कौन है, तो सबसे लंबा आपका O और Q है। तो OQ किसका काम करेगा, एच का काम करेगा, एच का। आपको अच्छे से पता होगा, एच यानी कि कर्ण का काम करेगा। एच यानी कि किसका काम करेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आपका कर्ण का काम करेगा। किसका, कर्ण का काम करेगा। उसके बाद से ये आपका त्रिज्या काम करेगा, मतलब कि ये आधार है, आधार देखो छोटा दिख रहा है ना, तो ये किसका काम करेगा, ये आपका आधार का काम करेगा। किसका, आधार का काम करेगा। और ये आपका काम करेगा लंब का काम करेगा, लंब का, किसका, तो लंब का काम करेगा। ओके,
तो यहाँ पर लंब लिख देते हैं हम, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है, तो कर्ण 25 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर और बराबर में लंब का स्क्वायर, तो लंब 24 है तो 24 के स्क्वायर लिखेंगे और प्लस आधार कितने हैं, तो आधार r है, जो त्रिज्या है तो r का मान निकालना है, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, अब प्लस में आपका r स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 625 में से आप 576 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 576 अब घटा दीजिए, बराबर में मिल जाएगा आपका आर स्क्वायर, तो घटाइएगा तो 49 मिलेगा और बराबर में आर स्क्वायर। तो हम आपको बताए थे ना, जब इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो सामने वाला मान क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो आर का मान निकालिएगा तो 49 रूट में हो जाएगा। अब 49 का वर्गमूल क्या मिलेगा 7 मिलेगा, तो 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान कितना मिला 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन में दिया है 7, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आप ए नंबर पर टिक लगा दीजिए कि ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं तो हमारा मिल गया 7 सेंटीमीटर, आपका ए नंबर मिल गया, ठीक है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको सभी चैप्टर को लाइन से लाइन आपको पढ़ना है तो, ठीक है ना। और जो वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं ना, सब लोग देख लीजिए, लाइन बाय लाइन आपको वीडियो दे रहे हैं, सभी लोग देखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर काटे हुए हैं क्योंकि ऊपर पहला नंबर क्वेश्चन का कुछ दिख रहा था इस फिगर के चलते, क्योंकि इसमें आपका फिगर दिया है। जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर फिगर दिया है। क्वेश्चन को देखिए, पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन आकृति 10.11, यही है ना 10.11। तो आकृति 10.11 में यदि टी क्यू और टी क्यू, टीपी और टी क्यू, कहाँ है टीपी और टी क्यू, तो आपका कहाँ है, तो देखिए ध्यान से, टी क्यू, तो ये टी और क्यू और टी और पी केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब कि वृत्त का केंद्र ओ है और ओ केंद्र वाले टीपी और टी क्यू दो वृत्त का स्पर्श रेखाएं हैं और कोण पी ओ क्यू का मान 110 डिग्री है। तो आपको निकालना है कोण पी टी क्यू यानी कि पी टी क्यू, इसका मान निकालना है क्या होगा। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, ऐसा फिगर बना है तो मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि दोस्तों वृत्त के बाह्य बिंदु से जिस वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा टच करती है ना, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है ओ केंद्र के साथ, केंद्र ओ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको याद रखना है। तो आपको देखने से क्या मिलता है, आप फिगर को देखे हैं तो लगभग आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर आपके पास 4 को भुजा दिख रहा है, 4 को कोण दिख रहा है, 4 को बिंदु दिख रहा है। मतलब क्या, पी ओ क्यू टी, आपको 4 को बिंदु दिख रहा है, तो 4 को बिंदु से क्या बनता है, चतुर्भुज बनता है। तो और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर में कितना, बराबर में 360 डिग्री दोस्तों होता है, यही होता है ना। तो आप ही बताइए कोण पी का मान कितना है, तो पी पर 90 डिग्री बना है तो 90 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कोण ओ का मान देखो, ओ यानी कि यही है ना, तो ये दिया है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री हो जाएगा। फिर प्लस में कोण क्यू, तो कोण क्यू पर भी 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और कोण टी का मान निकालना है, टी का मतलब होता है पी टी क्यू, जो बीच में होता है ना वही कोण होता है, तो बीच में टी है ना तो टी का ही मान आपको निकालना है, ठीक है। तो कोण टी का आपको मान निकालना है, बराबर में कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सब जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, लगता है कि 290 होगा, कितना होगा 290, तो जोड़िएगा तो आपको 290 मिल जाएगा, प्लस में कोण टी बराबर आपका मिल जाएगा 360 डिग्री। तो इस प्रकार हम अगर कोण टी का मान निकालेंगे तो 360 हो जाएगा और ये जाकर आपका 290 इधर घट जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो कोण टी का मान कितना मिलेगा 70 डिग्री, कितना 70। तो लास्ट में लिखेंगे इसलिए कोण पी टी क्यू
टी को हम लोग पी टी क्यू भी लिख सकते हैं, बीच में हमको टी रखना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो कितना मिलेगा आपका 70 डिग्री मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा। सभी लोग कॉपी में इसे अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे कॉपी में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। देखो बनाओ और लिखो तभी तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार पढ़ देते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि यदि एक बिंदु P से यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA का मान क्या होगा। कहने का मतलब है दोस्तों, आपके पास यहाँ पर क्या है, तो आपके पास दोस्तों एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P से ना वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। आपको पता है कि वृत्त के अगर बाहर बिंदु है, आपको पता है ना कि वृत्त के अगर बाहर एक बिंदु खड़ी है तो उस बिंदु से हम वृत्त पर दो ही को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो से अधिक नहीं खींच सकते हैं, दो को। तो एक वो स्पर्श रेखा हम लोग ऐसे खींच देंगे और एक वो स्पर्श रेखा हम लोग क्या ऐसे खींच देंगे, तो इसका नाम ए पड़ गया है और इसका नाम बी पड़ गया है। और आपको पता है कि केंद्र कौन सा है, तो केंद्र आपका ओ है। केंद्र क्या है, तो केंद्र आपका ओ है, तो यहाँ पर केंद्र ओ हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे मिलाइएगा, इसको आप ऐसे मिलाइएगा, तो यहाँ पर आपका फटाक से 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर भी फटाक से आपका 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि जो पी ए और पीबी स्पर्श रेखा है ना, पी ए और पीबी, ये पी हो गया और ये क्या हो गया पीबी हो गया, ये जो दोनों स्पर्श रेखा है वो एक दूसरे के ना 80 डिग्री के एंगल के साथ झुकी हुई है, 80 डिग्री के एंगल के साथ झुकी हुई है। तो मान निकालना है आपका POA का, यानी कि POA का मान निकालना है। तो POA का मान निकालने के लिए मतलब कि इसमें से हम खींचेंगे ना, ऐसे खींचेंगे तो आधा का मान निकालना है। तो आप ही बताइए कि POA का मान निकालना है। तो मानते हैं अगर इधर से हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो अब हो जाएगा POA, मतलब कि इसका मान निकालना है। तो अगर हम पहले पूरा का मान निकाल लें तो पूरा का मान जितना निकलेगा उसका आधा कर देंगे तो ये मिल जाएगा आधा मान। तो हम पहले पूरा का मान निकाल लेते हैं। पूरा मतलब क्या, पूरा मतलब कि हमको क्या करना है, पहले इस पूरा का मान निकाल लेना है। अगर पूरा निकलेगा तो इसका आधा कर देंगे, जितना भी मिलेगा आधा कर देंगे तो आधा का मान मिल जाएगा, आपका POA हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर भी 4 को बिंदु थे, यहाँ पर भी चतुर्भुज बनेगा। तो हम चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर में कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो इस प्रकार कोण ए का मान 90 डिग्री का एंगल बना है और कोण ओ का मान निकालना है, प्लस कोण बी का भी मान 90 डिग्री बना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, प्लस कोण पी का मान देखो दिया है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। कितना 80 डिग्री और बराबर में 360 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए 90 90 और 80 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा, जोड़िएगा तो 260 मिलेगा। कितना मिलेगा 260 मिलेगा और प्लस में कोण ओ बराबर में 360 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ओ का मान निकालिएगा, कितना हो जाएगा 360 डिग्री में से आप इले जाकर 260 घटा दीजिए। तो इस प्रकार कोण ओ का मान कितना मिल जाएगा, तो 100 डिग्री मिल जाएगा। मतलब हम कहेंगे कि जो हमारा कोण ओ मिला है वो कितना मिला है, 100 डिग्री मिला है, 100 डिग्री। तो अगर इसका आधा अगर हम करते हैं आधा तो ये वाला नहीं मिल जाएगा, ये आपका 50 और ये वाला 50, तो 50 ये दोनों मिलकर फिर आपका 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा वो मान मिल जाएगा। अगर कहेगा POB निकाले तब भी 50 होगा, POA तब भी 50 होगा। तो हम लास्ट में इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोण POA निकालना है ना, POA निकालना है तो क्या करेंगे हम 100 को 2 से भाग दे देंगे, 100 को 2 से भाग दे देंगे तो 50 डिग्री बार में कट जाएगा और आपका एंगल कितना मिल जाएगा 50 डिग्री। और 50 डिग्री आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है और ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर के लिए आते हैं। आजकल ये क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में कभी सब्जेक्टिव में पूछ देता है, कोई भरोसा ही नहीं रहता है कि कौन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन सब्जेक्टिव में पूछेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिए। समझ में आ रहा है ना।
आप लोग कमेंट जरूर करना अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा, ठीक है ना, और फिर आपको दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर जो कि क्वेश्चन का आ रहा है कि सिद्ध करने के लिए। इस क्वेश्चन को मतलब ना सिद्ध करना है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी 5 नंबर का, कभी 2 नंबर का, 5 नंबर का ज्यादा चांस है पूछने का। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा मतलब कि समांतर होती है। क्वेश्चन कहा है कि एक वृत्त है और वृत्त का जो व्यास होता है, अब वृत्त का व्यास कौन होता है समझ लीजिए। देखो क्वेश्चन जैसे कहा है उसका फिगर पहले वैसा बना लेना है तभी बनेगा। तो क्वेश्चन कहा है कि एक वृत्त है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक, क्वेश्चन कहा है एक वृत्त है, तो हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। और कह रहा है कि इस वृत्त का व्यास, तो केंद्र तो ओ होता है, केंद्र ओ हो गया, और व्यास क्या होता है, व्यास आप इधर से खींचिए चाहे इधर से चाहे इधर से, पूरा आपका व्यास होता है। तो व्यास को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। ए बी क्या है, तो ए बी आपका वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्यास के दोनों सिरों पर, तो व्यास का ए पॉइंट का ये सिरा, बी पॉइंट का ये सिरा, तो कह रहा है कि ये जो आपका रेखा है इसको हम मान लेते हैं P, और इसको मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है। और इधर से भी आपको एगो रेखा खींचा गया है, एगो रेखा खींचा गया है, इधर से भी एगो रेखा खींचा गया है, और इसको हम लोग मान लेते हैं R, और इसको हम लोग मान लेते हैं S। तो क्वेश्चन कहा है कि वृत्त के जो व्यास है ना उसके दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो वृत्त का आपका पहला व्यास ए है, तो ए पर एगो स्पर्श रेखा खींचा गया ना, ए बिंदु से लगाकर एगो स्पर्श रेखा खींचा गया पी क्यू। फिर दूसरा आपका वृत्त का व्यास का छोर है क्या, बी है, तो बी से आपका एगो आर स्पर्श रेखा खींचा गया है ना। अब ये दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, ये आपको प्रूव करके आपको दिखाना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आपको इसी को क्या करना है, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर सीधा है तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर 90 बनेगा, तो यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको ये अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अब आपको पता है क्या करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या करना है, सबसे पहले दिया क्या है वो लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा दिया है। तो क्या दिया है, हम जो फिगर बनाए हैं उसको लिख दीजिए। तो क्या लिखिएगा, दिया है। फिगर को आप कैसे बनाए हो, तो लिख दीजिए कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ये क्या है, एगो दिख रहा है आपका ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है। आपको याद रखना है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है, ए बी है। तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और इस वृत्त में एगो व्यास है ना ए बी, तो लिखेंगे जिसका व्यास कितना है, तो जिसका व्यास क्या है, तो व्यास ए बी है, ठीक है ना, ए बी है। और फिर यहाँ पर लिखेंगे एक कमा बी बिंदु से वृत्त, तो ए कमा क्या है, ए कमा बी क्या है। आप ये भी लिख सकते हो कि वृत्त के दोनों छोरों से, तो यहाँ पर वही लिख दो सबसे बढ़िया, ठीक है ना, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। यहाँ पे लिखिएगा वृत्त के व्यास के दोनों छोरों से, ठीक है ना, व्यास ए कमा बी, व्यास ए बी के दोनों छोरों से, यहाँ पे लिख दीजिए व्यास ए बी के दोनों छोरों से क्या खींचे हैं, तो व्यास ए बी के दोनों सिरों से दो स्पर्श रेखा पी क्यू और आर एस खींची गई है, ठीक है ना। तो व्यास ए बी के दोनों छोरों से दो स्पर्श रेखा कौन कौन, एक पी क्यू तथा आर एस खींची गई है। बस मैंने वही लिखा जो क्वेश्चन में दिया है और फिगर हम बनाए हैं।
अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखिएगा तो सिद्ध सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि जो आपका पी क्यू है, पी क्यू वो समांतर आर एस के है कि नहीं, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको अब उत्पत्ति में बताते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, इसको हम लिख देते हैं रेड से, पी क्यू समांतर आर एस। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम उत्पत्ति में, क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, उत्पत्ति में हम ये लिखेंगे कि कौन कौन कोण बराबर है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, सबके सब कोण क्या है, तो एक दूसरे के बराबर है। तो कौन कौन बराबर है, देखिए आपका कोण हो जाएगा ओ ए क्यू बराबर ओ ए पी, ये दोनों बराबर है, दोनों 90 डिग्री है तो बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण ओ ए क्यू बराबर हो जाएगा कोण ओ ए पी, और ये भी बराबर हो जाएगा किसके, क्योंकि यहाँ पर भी तो 90 है, 90 जौन जौन होगा सब बराबर होगा, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ओ बी एस ये दोनों बराबर है। कोण ओ बी आर बराबर कोण ओ बी एस, और ये कितना है, तो 90 डिग्री है। कितना है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला जो आपका एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों भी बराबर है, लेकिन ये इस पार है, ये इस पार है, तो ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो जब एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं ना, तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि वो दोनों 90 है, तो बराबर तो होबे करेगा। यहाँ पर लिखेंगे तथा, यहाँ पर लिखेंगे तथा कोण ओ ए क्यू बराबर है किसके, इसके ओ बी आर के, कोण ओ बी आर बराबर, और कितना है, तो बराबर में 90 डिग्री, और ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। लिख देंगे यहाँ पर एकांतर कोण, ये क्या है, तो एकांतर कोण है। तो अगर ये एकांतर कोण है तो समझ लीजिए कि आपका वो दोनों स्पर्शरेखा एक दूसरे के समांतर है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, इसलिए पी क्यू समांतर आर एस, और ये रहा आपका प्रूव्ड। इसको हम लिख देंगे PROVED, आपका ये अच्छे तरीके से प्रूव्ड हो गया। तो आपको इसको ऐसे ही प्रूव्ड कर देना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। आपका प्रूव्ड हो गया, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में यही होता है, देखो बस भाषा ही लिखना है। ये हमने लिखा कहाँ से, तो जो फिगर बना है वही, और फिगर कैसे बना है, इससे बना है। ठीक है ना, अब दोस्तों हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, 5वां नंबर। देखिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5वां नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब कि दोस्तों एक वृत्त है और उस वृत्त का जो स्पर्श बिंदु होता है, उस स्पर्श बिंदु के ना बिंदु से एक वो लंब खींचा गया है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वो आपको सिद्ध करना है। मतलब कि फिगर के क्वेश्चन के अनुसार फिगर कैसा बनेगा, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त ऐसे बनता है, वृत्त तो गोल बनता है, तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ओके, अब कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श बिंदु से, तो वृत्त का कोई स्पर्श बिंदु मानते ये हो गया, ये क्या हो गया, ए हमारा क्या हो गया, ए और बी हमारा क्या हो गया, ए और बी हमारा एक हो गया स्पर्श रेखा हो गया, और ये किसी ना किसी बिंदु पर टच करेगा, तो मानते हैं ये पी बिंदु पर टच किया है, तो पी बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श बिंदु इसे कहेंगे, तो ये तो आपका पहले क्या हो जाएगा, ओ केंद्र हो जाएगा। ओ केंद्र तो आपको पहले से लिख लेना है, ऐसा दिया है आपको, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है कि जो आपका स्पर्श बिंदु P है, इससे एक स्पर्श रेखा पर, इसी P बिंदु से जो आपका ए बी स्पर्श रेखा है ना, इस पर एक और लंब खींचा गया है। ओ पी तो ऑलरेडी वो लंब है, वो रहेगा पहले से ही है, लेकिन यहाँ से एक और लंब खींचा गया है
जो कि मतलब कि वो वृत्त के केंद्र से ही होकर जाएगा, तो वृत्त के केंद्र के समांती से ही होकर जाएगा, इसको हम लोग ओ डैश मान लेते हैं। तो आपको ये बताना है, आपको ये सिद्ध करना है कि क्या ओपी ए बी पर लंब है, तो क्या ओ डैश पी भी ए बी पर लंब होगा और OP बराबर हो जाएगा O डैश P के, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। मतलब कि O समपाती O तथा Q O तथा O डैश समपाती होगा, आपको ये सिद्ध करना है कि O तथा O Q समपाती है, आपको बस ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दिया क्या है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, तो हम लोग रेड पेन से लिख लेते हैं दिया है। दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है ना, एक वृत्त है जिस पर एक स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है, जिस पर एक स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है जिसका स्पर्श बिंदु खींची गई है, ए बी स्पर्श का खींची गई है और ए बी का जो स्पर्श बिंदु है वो Q है। तो कॉमा देके लिख देंगे, जिसका स्पर्श बिंदु कौन सा है, तो Q है, नहीं P है, जिसका स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु P है। अब यहाँ पे लिखेंगे तथा इस फिगर में क्या दिख रहा है, आपको बताना है कि इस फिगर में आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है ना, आपको ये देखना है। तो इस फिगर में आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, एक मिनट जी, फोन आ रहा है। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे तरीके से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कहीं भी आप लोगों का गलती ना हो। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, तथा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी ओपी लंब तो ए बी पर है, तो आपका ये भी लंब होगा, ओ डैश क्या, ओ डैश पी लंब ए बी पर होगा, तथा ओ डैश पी लंब है किस पर, ए बी पर लंब है, ठीक है ना, लंब है और जब दोस्तों, जब आपका यहाँ पर ये 90 बनाएगा तो ये भी 90 बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए, और ओ डैश कोण ओ डैश पी बी बराबर क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री बन जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिखिएगा, तो सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखिएगा, तो सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ओ संपाती, ओ तथा ओ डैश संपाती होगा, सिद्ध करना है ओ तथा ओ डैश संपाती होगा। इसको रेड से लिखते हैं, ठीक है ना, रेड से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे ओ तथा ओ डैश संपाती होगा, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब उत्पत्ति में क्या लिखिएगा, उत्पत्ति में यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग उत्पत्ति, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो उत्पत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब कि इसे अब हम लोग को क्या करना है, तो इसे अब हम लोग को बनाना है बहुत ही अच्छे तरीके से।
तो आप ये बताइए, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन तो दिया है ये, लेकिन आपको ऑलरेडी एक चीज तो पता है ना, आपको ऑलरेडी एक चीज पता होना चाहिए कि कोई भी जो वृत्त होता है, अगर किसी भी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो वो स्पर्श रेखा उस त्रिज्या के लंबवत होती है, उस त्रिज्या के लंबवत होती है। लंबवत मतलब कि कहने का मेरा मतलब ये है कि कहने का मतलब है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी भी, अब यहाँ पर लिख देते हैं, किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। अभी समझा देते हैं, त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत मतलब कि परपेंडिकुलर, लंबवत, लंबवत होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो वह स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। तो हमने ए बी स्पर्श रेखा खींचा, केंद्र आपका क्या है, ओ है, और ओपी क्या बन जाएगा आपका, वो त्रिज्या बन जाएगा। तो ओ क्यू आपका त्रिज्या है, तो क्या ओ क्यू त्रिज्या ए बी पर लंब नहीं है, बिल्कुल लंब है ना लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए इसलिए इसी को देखकर यही को हम छोटा में लिखेंगे कि जो ओपी है वो लंब किसका होगा, तो ए बी का लंब होगा, ए बी का लंब होगा, ठीक है, ए बी का लंब होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे तथा, तथा, तथा क्या लिखेंगे, अब उसके साथ जो ओ डैश होगा, ओ डैश पी होगा, ये भी लंब हो जाएगा किसके, ए बी के। तो ये ऑलरेडी तो क्वेश्चन में ही दिया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है, ये तो हम लोग जानते हैं, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। देखो यहाँ पर दिया है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में दिया है, दिया है हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद से दोस्तों अब कोण देखिए, तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि जब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, लंबवत यानी कि 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कौन है, तो ओपी परपेंडिकुलर है ए बी। तो यहाँ पर आपका जो कोण बनेगा, जब ओपी आपका परपेंडिकुलर ए बी के, तो ये आपका कोण बनेगा 90 डिग्री। तो ओपी बी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा, लिखिएगा यहाँ पर, फिर कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा आप क्या मानिएगा, तो दूसरा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, एक तो हम जानते हैं और दूसरा क्वेश्चन में दिया है ओ डैश पी बी बराबर 90 डिग्री। दूसरा हम लोग दिया है ओ डैश पी बी बराबर 90 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। और ये ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे दिया है, ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, इसको लिख देते हैं ना ब्रैकेट में दिया है। अब समीकरण 1 और 2 से ना, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है, देखो बी बी पी और पी ओ और ओ डैश, तो इससे हमको मतलब ये भी 90, ये भी 90, तो इन दोनों से, समीकरण 1 और दोनों से हमें ये ज्ञात होता है कि जो आपका ओ बिंदु है, ओ आपका बिंदु है, वो ओ डैश के संपाती होगा, मतलब कि ओ तथा ओ डैश आपका संपाती होगा, और उसके वृत्त के केंद्र से होकर ओ डैश गुजरेगा। जो ओ डैश होगा वो वृत्त का जो केंद्र ओ है ना, उसी से होकर गुजरेगा। तो आप लास्ट में यहाँ पर लिखिएगा, लास्ट में लिखिएगा अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ऐसे लास्ट में लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ओ तथा ओ डैश संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा, संपाती होगा। और इसी को यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, इसी को क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये हमारा अच्छे तरीके से प्रूव्ड हो गया। बस आपका 4 क्वेश्चन, 4 और 5, ये दोनों क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के आते हैं। कभी कभी बाय द वे क्वेश्चन ये 2 नंबर में पूछ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन तो देखने में लगता है कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाला ही है, बट इस सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सब्जेक्टिव में बनाना है। देखिए क्वेश्चन को हम बता देते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए।
क्वेश्चन है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब कि क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक वृत्त है, एक क्या है, तो एक आपके पास वृत्त, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक वृत्त है और वृत्त के बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब कि एक वृत्त का केंद्र है ओ, तो इसी केंद्र से ना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बाहर बिंदु स्थित है। तो यहाँ से हम मानते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर एक खड़ी है और इसका दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा ऐसे नहीं खींचते हैं, इससे टच कराकर ऐसे खींचते हैं। तो यहाँ पर आपका एक स्पर्श रेखा बनेगा जिसका हम नाम पी दे देते हैं। तो इसकी जो लंबाई वो कितना, 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्या तो यही होगा, इसको मिलाइएगा त्रिज्या होगा। अब यहाँ पर फटाक से आपका 90 डिग्री बन जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा क्या है, तो ओ है, ओ ए है ना। तो यहाँ पर आप लिखिए, जब सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव नियर इसे बनाइए, लिखिएगा। चूंकि लिखिएगा त्रिभुज एक आपका बना ना ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए में, त्रिभुज ओ पी ए में कोण P बराबर देखो 90 डिग्री का एंगल बना है, कोण P बराबर 90 डिग्री। इसलिए कोण P बराबर 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। अब क्या होगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो कर्ण क्या है, तो कर्ण सबसे बड़ा वाला होता है। तो सबसे बड़ा वाला ये है, तो ये आपका H का काम करेगा, ये P का, और ये आपका B का काम करेगा। ऐसे ही दिख रहा है। तो कर्ण आपका H है, H का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है R, तो R का स्क्वायर। आधार को R ही ना मानते हो, इसको R हम माने हैं, तो ये R हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में R स्क्वायर। तो 25 में से आप 16 लाकर घटा दीजिए बराबर में R स्क्वायर। तो 25 में से 16 जाएगा 9 और बराबर में R स्क्वायर। तो R पर से स्क्वायर हटाइएगा तो ये √9 में चल जाएगा। तो यहाँ से हम अगर R का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 का वर्गमूल आपका 3 मिल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और R को ही तो त्रिज्या बोलते हैं। तो आपका 3 सेंटीमीटर आपका फाइनली आंसर मिल गया। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में बना कर रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर। दोस्तों आपका 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से कहा गया है ना, पूछा गया क्वेश्चन, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मत देखिए, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक छोटा वृत्त है, उसी के ऊपर एक और वृत्त है, तो वो संकेंद्रीय वृत्त हुआ। तो संकेंद्रीय वृत्त पहले बना लेते हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक हमारे पास ये वृत्त हो गया, हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास ये वृत्त हो गया, और जिसका केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया, और इसका त्रिज्या कितना हो गया, तो छोटा वाला त्रिज्या आपका यही होगा 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसके बाद एक और मतलब ना वृत्त बना है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हम एक और ऐसे वृत्त बना लेते हैं, इसके ऊपर एक और वृत्त बना लेते हैं। तो जब बड़ा वाला वृत्त बनाएंगे तो त्रिज्या आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर क्या तक होगा, तो थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं त्रिज्या। चाहे आप ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, बात तो सेम है ना। तो बड़ा वाला त्रिज्या आपका कितना है, तो बड़ा वाला त्रिज्या आपका 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पूरा का मान दिया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि जो बड़ा वाला व्यास है ना, जो बड़ा वाला आपका त्रिज्या है वो छोटे वाले त्रिज्या के बिंदु का स्पर्श करता है। मतलब कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। तो जो बड़ा वाला वृत्त है ना, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। जीवा मतलब क्या, जीवा मतलब ये होता है कि अगर ये वृत्त है तो इसको आर पार दिखाया जाए, तो यही आपका जीवा होता है। व्यास मतलब कि पूरा आपको लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना, पूरा लंबाई ज्ञात करना बड़े वृत्त का। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, जो छोटे वृत्त को पहले टच करता है फिर जाता है। तो क्या है ना, ये जो आपका बिंदु है ना, ये छोटे वृत्त को टच करते हुए इधर जाता है।
तो ये हमारा क्या हो गया, वृत्त ओ हो गया, इसको P मान लेंगे, इसको A मान लेंगे और इसको हम लोग B मान लेंगे। तो आपको A और B का मान निकालना है, क्योंकि A और B ही बड़े वृत्त का जीवा होगा और उसी की लंबाई ज्ञात करें, जो कि छोटे वृत्त को टच करते हुए ही वो जाता है। ठीक है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो आराम से हम इसका मान निकालेंगे। अगर ये मान निकल जाएगा तो इसी का दुगुना कर देंगे तो पूरा AB का मान निकल जाएगा, क्योंकि AP बराबर है PB के, दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। समझो कि हम क्या कर रहे हैं, वृत्त में से हम समझो क्या किए हैं ना, एक वृत्त इसको यहाँ से आर पार खींचे हैं, तो अब ये A हो गया, ये B हो गया। अगर बीच में कोई बिंदु आ जाता है तो ये और ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ना, जब आपका यहाँ पर OPA बनेगा तो त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, और उसके चलते यहाँ पर आपका एक 90 डिग्री एंगल बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि त्रिभुज OPA में तो OPA में कोण P बराबर देखो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो फटाक से पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो कर्ण कौन सा है, तो बड़ा वाला भुजा कौन सा है, 5, तो यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में लंब कौन सा है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, प्लस में आधार कौन सा है, आधार आपका AP है, AP का स्क्वायर, आधार AP है ना, उसका पहले मान निकालें, तब आपका पूरा PB का मान निकलेगा, AB का मान निकलेगा। तो ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में आपका AP का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में से ये 9 आकर घट जाएगा, तो बराबर में आपका क्या मिल जाएगा, AP का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये 16 मिल जाएगा, बराबर में AP का स्क्वायर। अगर इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो AP बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 16 और इसका वर्गमूल आपका 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो आपको मान किसका निकालना है, बड़े वाला का मान निकालना है, AB का मान निकालना है। तो इसलिए AB बराबर क्या होगा, AB बराबर 2AP होगा, मतलब कि दुगुना होगा। तो 2 गुणे AP का मान 4 निकला है, तो 4 से गुणा कर दीजिए। इसलिए AB का जो मान मिलेगा वो जीवा का, वो मिलेगा 2 चौके 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपका मान मिल जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो इसे आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। कितना देर का वीडियो हो गया, लगभग आपको 50 से 40 मिनट का वीडियो देखना है, ठीक है ना। आपको 1.5 घंटा का लगातार वीडियो नहीं देखना है, ठीक है ना। ऐसे में आप सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। सब सब्जेक्ट को लेकर चलना है, 2 पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर है। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर फिगर है, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम इस फिगर को यहाँ पर बना देते हैं अच्छे तरीके से, फिर आपको दिखा, मतलब कि हम क्वेश्चन को बताएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत, मतलब एक वृत्त के चारों तरफ परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD प्लस बराबर में AD प्लस BC। आपको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर फिगर बना देते हैं, आप लोग देख लीजिए, यही आपका यहाँ पर दिया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा O हो गया, हमें भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, किताब में हम देखते हैं, फिर इसका फिगर बना देते हैं, ठीक है। O हो गया, ऐसे यहाँ से स्पर्शरेखा खींचा गया है, ये D माना गया है, इसको C माना गया है, इसको R माना गया है, फिर यहाँ से ऐसे खींचा गया है, इसको S माना गया है, इसको A माना गया है, फिर यहाँ से ऐसे खींचा गया है, इसको B माना गया है, इसको P माना गया है, फिर यहाँ से ऐसे खींचा गया है, ये Q हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटाकर यहाँ पर लिख देते हैं C। ऐसे ही दोस्तों आपका फिगर है, एकदम ऐसा ही फिगर है ना, हाँ बिल्कुल ऐसा ही फिगर है। तो आपको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर में AB प्लस BC। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं, देखो हम बता देते हैं, हम जानते हैं कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है।
तो जैसे कि अभी हम आपको कई बार क्वेश्चन बताते हैं कि ये वृत्त हो गया, वृत्त के बाहर बिंदु P हो गया, और अगर इस बिंदु से हम वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं ए और बी, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होती है ना। हम लोग पढ़े हैं दोनों रेखाएं आपस में बराबर होती है जो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया हो। कि अगर 8 है तो ये भी 8 ही होगा, यानी कि AP जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, तो PB के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, PB के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना, ये आपका क्या वृत्त है, तो इस वृत्त पर एक बिंदु A है, तो A से AS और AP दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, मतलब कि ये और ये आपस में बराबर होगा। अगर इधर से देखा जाए तो P बाह्य बिंदु है, और इस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा BQ और BP खींचा गया, तो मतलब कि ये और ये आपस में बराबर होगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो बाह्य बिंदु C हो गया, और यहाँ से वृत्त पर आपका CR और CQ दो स्पर्श रेखा खींचा गया, तो ये बराबर होगा। इधर से देखा जाएगा तो ये और ये बराबर हो जाएगा, मतलब कि चारों तरफ से देखा जाए ना तो दो दो को स्पर्श रेखा एक दूसरे के बराबर आपको दिख रही है। और जो कि अगर उसको एक एक को लेकर समझेंगे तो कुछ ऐसे आप समझेंगे ना। तो इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है ना, लंबाइयाँ होती है ना, स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है, ये हमको लिखना पड़ेगा, बराबर होती है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या क्या बराबर होगा, तो आपका AS और AP बराबर हो जाएगा। ओके, बराबर होगा ना, तो AS और AP, इसलिए AS बराबर हो जाएगा AP के, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही PB और BP और BQ बराबर हो जाएगा, ठीक है। BP बराबर BQ, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। वैसे ही दोस्तों CQ और CR बराबर होगा, CQ और CR, समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, सही है ना, समीकरण आपका 2 हो जाएगा। CQ आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, DR और DSC हो जाएगा, DR और DSC, इसको 3 मान लो, ये DR हो गया और ये आपका DS हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। तो ये सबको हमने बराबर कर दिया, सबको हमने क्या किया, तो बराबर कर दिया, सबको हमने अच्छे तरीके से CR CQ और DR, ठीक है, हमने सबको अच्छे तरीके से बराबर कर दिया। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा इसके तहत ये बराबर होते हैं। अब चारों को जोड़ दो, तो यहाँ पर लिखो समीकरण, सबको जोड़ने पर यहाँ पर लिखो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ा कैसे जाता है, LHS को बराबर के इधर वाले को अलग जोड़ते हैं, बराबर के उधर वाले को अलग जोड़ते हैं। तो जोड़िए, इसे जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, AS BP CQ और DR, AS प्लस BP प्लस CQ प्लस DR बराबर में ये AP BQ, क्या हो जाएगा, AP प्लस में BQ प्लस में CR प्लस DS हो गया, ठीक है। अब AS और BP को क्या बोलते हैं,
नहीं नहीं, एएस और बीपी, ये तो हम गलती जोड़ दिए जी। एएस जोड़े गलती नहीं है, जैसे कि क्या है ना कि एएस और आपका बीपी, ठीक है ना, एएस और बीपी बराबर है। तो यहाँ पर पता है क्या होना चाहिए, इसको पहले होना चाहिए, इसको पहले होना चाहिए, इसको यहाँ पर पहले कर दो, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर ना रखने में मिसप्रिंट हो, ये आपका पी हो गया, ये हो गया। इसको पहले क्या करो ना, एस नहीं, आपको क्या करना है, एपी को पहले रखना है और बराबर में आपको एएस को रखना है, ऐसे करिएगा ना। तो यह हमारा एपी हो जाएगा, एपी हो जाएगा, यहाँ पर एपी हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एएस हो जाएगा। जी, इसे मिटा दीजिए, ठीक है, और आप इसे मिटा दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एएस और यहाँ पर लिख दीजिए आप एपी प्लस में बीपी लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना, ऐसे ठीक रहेगा। मतलब कि ये दोनों आखिर में बराबर है, आखिर में हम यहाँ और यहाँ पर जो लिखे थे ना वो भी आपका सही था। अगर हम वो भी सही था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एएस और एपी बराबर है, तो एएस यहाँ पर था ना, तो एएस की जगह पर एपी भी रख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन ऐसे करने से ना आपको लगेगा हाँ एकदम सेम टू सेम सही बन रहा है। तो एपी एपी और बीपी को क्या बोलते हैं, एपी और बीपी, ये दोनों हमारा एबी बन जाएगा। तो ये ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इसलिए हम बोल रहे थे ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा प्लस सी क्यू डी आर। सी क्यू डी आर कहाँ है, सी क्यू और आपका डी आर, सी क्यू डी आर कहाँ है, देखिए फिर से उल्टा हो गया, सी क्यू डी आर, ये सी क्यू है और ये आपका बी क्यू होना चाहिए। तो सी क्यू के बाद से आपका डी आर, ये कैसे हो गया जी, सी क्यू और डी आर। देखो आप चिंता न करो, इसको हम एक बार सजा कर लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है मान रखने में, सजा कर लिख देते हैं, या इसको हम मिटा देते हैं, सजा कर लिखते हैं एक लाइन से ताकि सही रहेगा। अब देखिए पहले हम उठाते हैं एपी, तो एपी उठाएंगे, यहाँ से क्या उठाएंगे, एपी, एपी बराबर किसके हो जाएगा, एएस के हो जाएगा, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके हम एपी हमने उठा लिया, अब हम क्या करते हैं, बीएस से हम क्या उठाएंगे, अब यहाँ से हम क्या उठाएंगे, वहाँ से हम उठाएंगे, क्या उठाएंगे, वहाँ से हम उठाते हैं, वहाँ से हम उठाते हैं बी क्यू, क्या उठाते हैं, वहाँ से हम उठाते हैं बी क्यू, क्या उठाते हैं, बी क्यू नहीं, यहाँ से हम बीपी पहले उठाते हैं और बीक्यू बाद में उठाते हैं। तो पहले बीपी उठाते हैं, यहाँ बीपी यहाँ बीपी, और बराबर में उठाते हैं हम लोग बीक्यू। अब सही होगा, ठीक है ना, लाइन से अब जोड़ने में मजा आएगा ना, तो वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, फिर उल्टा आप लोग उसको समझिएगा। इसके बाद से हो गया, अब उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आइएगा तो एगो आपका सी क्यू होगा, एगो आपका सी आर होगा। तो सी क्यू और सी आर लीजिए, सी क्यू बराबर में आप क्या लीजिए, सी क्यू लीजिएगा, सी क्यू तो ए डी हो जाएगा, सी क्यू लीजिएगा, तो चलिए सी क्यू लीजिए और आप लीजिए सी आर लीजिए। उसके बाद से ये सी क्यू सी आर बराबर होगा, अब ये आप लीजिएगा ना, ये आपका हो जाएगा क्या, डी एस और डी आर हो जाएगा, डी एस हो जाएगा और डी आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी एस और सी क्यू। एक मिनट देखिए, गड़बड़ा नहीं ना रहा है, हमको लग रहा है गड़बड़ा रहा है। सी क्यू और ये सी क्यू और सी आर आपका बराबर हो गया, सी आर हो गया। तो अब हम लेंगे तो सी आर और आपका डी आर, तो ये आपका डी आर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका डी एस हो जाएगा। तो सी क्यू और सी क्यू और डी एस फिर जोड़िएगा तो नहीं मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो ए बी मिल जाएगा और सी डी, तो सी डी के लिए आपको सी आर और डी आर, सी आर और डी आर, सी आर डी आर इधर लेना पड़ेगा। इसको पलटी कर दीजिए, इसको पलटी कर दीजिए, पलटी करने का मतलब ये है ना, ऐसे कर दीजिए, ऐसे, ये सी आर हो जाएगा सी आर और यहाँ पर आपको सी क्यू करना है। अब इसको समीकरण 3 मानिए, ठीक है ना, जोड़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करिए, उसके बाद से क्या है आपका डी आर है ना, डी आर है, तो सी आर, हाँ इसको आप डी आर लिखिए, डी आर और बराबर में लिखिए आप डी एस लिखिए, डी एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी आर और आपका
डी एस दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। देखो हालांकि आप किसी को भी आगे पीछे ले सकते हो, आपका सही रहेगा, लेकिन बाद में ना आपको, जैसे कि मानते हैं अभी इधर ले लिए, ए एस ले लिए और इसको जोड़ेंगे हम ए पी के साथ, माने हम ऐसे ले लिए। ठीक है, और फिर हम क्या किए, एक मिनट, हम अगर ऐसे भी लेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर हम एस लेते हैं, एस और बराबर में एपी लेते हैं, सही है। ठीक है ना, और इसको भी लेंगे, सही है। लेकिन जब लास्ट में जोड़ेंगे ना तो आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो आपको एक दूसरे के जगह पर मान चेंज करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको मिटा दिए हैं। ठीक है, हालांकि वो भी तरीका सही है। तो इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब देखो जोड़ने से फायदा ये होगा ना, इस सबको जोड़िए, तो एपी प्लस में बीपी प्लस में सी आर प्लस में डी आर बराबर में ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस। इससे ये फायदा हुआ ना कि ए पी और बी पी को हम लोग क्या मानते हैं, पूरा ए बी मानते हैं, तो ए बी हो जाएगा प्लस सी आर और डी आर, तो सी आर और डी आर को हम लोग क्या मानते हैं, पूरा सी डी का काम करेगा। फिर बराबर ए एस और बी क्यू। अब ए एस बी क्यू कहाँ है, तो ए एस यहाँ पर है और बी क्यू कहाँ पर है, तो आपका बी क्यू तो उधर चला गया। तो आपको ए एस और डी एस को खोज करना है, तो ए एस और डी एस यहाँ पर है, तो ये और ये मिलकर आपका ए डी का काम करेगा, ए डी का काम करेगा ना। फिर प्लस बी क्यू और सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू पूरा बी सी का काम करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो देख लीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर में ए डी प्लस बी सी। दोस्तों हमने यहाँ पर कभी कभी उल्टा कर दिया था, हमने उल्टा किया था तब भी हमारा सही था। उसको कभी इधर लाते, इसको कभी उधर लाते। ए एस बराबर ए पी होता है, तो ए एस की जगह पर ए पी, कभी ए पी की जगह पर ए एस रखते, तो थोड़ा सा आपको और लंबा जाना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले ही मतलब अच्छे से समझ कर तैयार करके रख दिया, ताकि सीधा जुड़े तो सीधा आंसर मिल जाए। और यही हमको प्रूव करना था। ऐसा दोस्तों नहीं है कि ये हमको नहीं आता है, ठीक है ना। हालांकि आपको सरल से सरल तरीके में बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। तो दोस्तों 8 ही क्वेश्चन रहने दीजिए, और आपका 4-5 क्वेश्चन है वो भी सिद्ध करने वाला है, तो उसमें और टाइम लगेगा, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको बहुत जल्द हम पार्ट 2 का भी वीडियो आप लोगों को देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसी चैनल पर पार्ट 2 का भी वीडियो मिल जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।